हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज हम लोग सम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। हमारा एक सम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम फिक्स और वेरिएबल एक्सपांस करके अभी तक हम प्रोफोर्मा कर रहे थे। अभी जो मैं प्रोफोर्मा कर रही हूँ उसमें मैंने सारे एक्सपांस जो है वो एक साथ इंक्लूड कर दिए। आप चाहो तो फिक्स और वेरिएबल एक्सपांस को अलग कर सकते हो, कोई हरकत नहीं है। चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई हरकत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा मैंने प्रोफोर्मा बना के रखा है जिसमें पर्टिकुलर और टोटल एक्सपांस डाल के रखा हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज हैविंग अ फ्लीट ऑफ ट्रक। द कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपेसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल दे दिया और कैपेसिटी दे दिया है। ऑन एन एवरेज ईच लॉरी मेक 5 ट्रिप्स अ डे। इन ईच ट्रिप कवर एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। फिर आगे दे द लॉरी कैरी 75% ऑफ इस कैपेसिटी एंड 20% लॉरी एंड वेट डाउन फॉर द रिपेयर एवरी डे। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो जो ऊपर की कैपेसिटी और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है उसको हमको टोटल करना है। पहले हम रफ कैलकुलेशन करेंगे। 40 व्हीकल्स थे, कैपेसिटी कितनी थी 5। 20 व्हीकल से कैपेसिटी कितनी है 4 और 50 व्हीकल से कैपेसिटी कितनी है 3। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 इंटू 5 200, 20 इंटू 4 80 एंड 50 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 150। टोटल कर देंगे 80 और 200 और 150। तो टोटल हमारा पैसेंजर जो किलोमीटर है वो कितना हो गया 430। ओके, अब उसके आगे हम लोग को टोटल पैसेंजर किलोमीटर चाहिए। ये हम लोग ने कैपेसिटी का किया हुआ है। अब नीचे कैसे करेंगे, पहले तो हमने जो हम लोग का कैपेसिटी निकाला है वो डाल देंगे 430। कितना राउंड ट्रिप कर रही है 5 राउंड ट्रिप कर रही है तो 5 कर देंगे। फिर एवरेज किलोमीटर कितना है 5। फिर कैपेसिटी कितना है 75%, मतलब जो भी कैपेसिटी उसका 75% सिर्फ वो कैरी करे, बाकी का 25% वो लेके नहीं जा रही है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 20% लॉरी जो है वो रिपेयर के लिए नजर जा रही है। मतलब हम लोग का 80% जो है वो इस्तेमाल हो रही है, बाकी का 20% वो हर दिन रिपेयर के लिए जा रही है। अब इनको निकालेंगे 430 इंटू 5 इंटू 75% इंटू 80%। और एक और चीज कितने दिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो लास्ट में हम लोग को दिया हुआ है कि 30 डेज के लिए, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। तो हम लोग का पैसेंजर किलोमीटर आ गया 1,93,500। ठीक है, अब वो कहाँ पे डालेंगे, तो हमारा यहाँ पे ऊपर जिसके साथ हम यूनिट निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 1,93,500 पैसेंजर किलोमीटर। ओके, अब उसके बाद नीचे से हमारा सम चालू होता है जिसमें हम लोग को सबसे पहले बोला सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। तो हम यहाँ पे कर देंगे सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का सम जो है वो मंथली बेस पे है क्योंकि हमारा ऊपर के दो तीन अमाउंट जो है मंथली बेस पे कर रहे हैं। ईयरली बेस पे भी आता है। अब दोनों में एक क्लैरिफिकेशन रखना कि अगर मंथ में ज्यादा पूछा आंसर में दिया हुआ है तो मंथ में करेंगे, अगर ईयर के बेस पे दिया हुआ है तो हम ईयर के बेस पे करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को सैलरी ऑफ सुपरवाइजर मंथ के बेस पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 6,000 डाल देंगे डायरेक्टली। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है सैलरी ऑफ फोरमैन। फोरमैन की सैलरी हो रही है 1800 पर मंथ। 3 फोरमैन के तो 1800 इंटू 3 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 5,400। फिर उसके बाद हम लोग का है वेजेस ऑफ ड्राइवर। वेजेस ऑफ ड्राइवर दिया है 1200, 110 ड्राइवर है इंटू 110 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1,32,000। फिर उसके बाद है वेजेस ऑफ क्लीनर। क्लीनर के लिए हम कर देंगे 600 इंटू 220 तो ये हम लोग का आ जाएगा से 1,32,000। देन उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर की वैल्यू हम लोग को दे दी है 16,000, वो डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग को दिया है डीजल। डीजल का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 1,80,000, वो डाल दिया। देन उसके बाद हम लोग का दिया लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की वैल्यू हम लोग के दिए 28,000, वो डाल दिया। रिप्लेसमेंट दे दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ टायर, वो भी डायरेक्टली डाल देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर जिसका वैल्यू आपका कितना है 12,000। उसके बाद हमारा है गैरेज रेंट। गैरेज रेंट की वैल्यू हम लोग की कितनी दी है 6,000। उसके बाद आया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रही हूँ, फिक्स वेरिएबल अलग अलग नहीं कर रही हूँ, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2,000 डाल दिया। देन उसके बाद हमारा है अदर एक्सपेंस, इसका वैल्यू है 12,000।
और डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना दे दिया, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 2,45,000। सारी अमाउंट मैंने जैसी है वैसे की वैसे ही डाल दी है और ये सारी मंथली अमाउंट है। जैसे मैंने पहले ही रिपीट किया कि मंथ के बेस पे अगर दिया है तो हमको पूरा मंथ के बेस पे ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल कर देंगे स्टार्टिंग से 6,000, 5,400, 1,32, 1,32, 16,000, 1,80,000, 28,000, 12,000, 6,000, 2,000, 12,000 एंड 2,45,000। तो आपका टोटल जो है, टोटल एक्सपांस आपका आया 776400, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, टोटल एक्सपांस। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करने बोला था, हम लोग को बोला था कि पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से कितना होगा। सिंपल से आपको क्या करना है, 776400 डिवाइड बाय पैसेंजर पर किलोमीटर कितना आया था हमारा 193500, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 193500, तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 4.012। ये हम लोग क्या कर देंगे, कॉस्ट पर टन जो हम लोग को पूछा गया है किलोमीटर के हिसाब से, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को प्रॉफिट वगैरह कुछ फाइंड करने नहीं बोला है, सिर्फ कॉस्ट निकालने बोला है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट निकाल के हमारा आंसर खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये पूरा सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।